ठीक है जी। हम लोग डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा हुआ था। ठीक है, आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग आसानी से चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो ब्रीफली एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आज कंप्लीट कर देंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में, कि लार्ज इंटेस्टाइन किसका पार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, हम सिर्फ रिवीजन करना है क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक, इस पॉइंट को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? इन दिस लेक्चर वी विल बी लर्निंग अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पहले भी बता चुका है, एलिमेंट्री कैनाल नथिंग, ये देख रहे हैं, माउथ, फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ तक एंड हो जाएगी। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, ये सब स्ट्रक्चर मिला के क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज नथिंग। ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन, इस सबको कंबाइन कर दो, एक साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन से एलिमेंट्री लार्ज इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कई नाम हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज लार्ज बाउल। लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज कोलन। ठीक है, कोलन। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? लेंथ 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, और विड्थ कितनी होती है? विड्थ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर, ये विड्थ हो गई। ठीक है ना, 1.5 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, लॉन्ग होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉइल्ड होता है। देखिए, कॉइल हमने पहले बता दिया, इस तरीके से स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कह सकते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन इज अ कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, हो गई। अब देखते हैं इसका जो डायमीटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को जो डायमीटर होता है, क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर होता है। किससे ज्यादा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम कह सकते हैं द डायमीटर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज ग्रेटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसकी लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। तो लेंथ देखिए 4 to 5 टाइम कम होती है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर ये क्वेश्चन एक रेज होता है कि इसकी लेंथ इस लार्ज इंटेस्टाइन की कम है, उसके बाद भी क्यों लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है? क्वेश्चन रेज होता है ना। देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो नेमिंग दी गई है, वो दी गई है डायमीटर की बेसिस पे। जिसका डायमीटर ज्यादा होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है, जिसका डायमीटर कम होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है। तो इसका डायमीटर हम देख रहे हैं, इसका ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, ओके। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसके पार्ट में आते हैं। कितने पार्ट होते हैं? देयर आर 4 पार्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वो देखते हैं पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए, ये क्या है? स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से देखिए शुरू हुआ, इट स्टार्ट फ्रॉम द सीकम, और फिर उसके बाद असेंडिंग कॉलोन, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन, एंड देन डिसेंडिंग कॉलोन, देन सिग्मोइड कॉलोन, देन रेक्टम, एंड फाइनली इट एंड ऑन द एनस। ठीक है, इतने स्ट्रक्चर है, इतने पार्ट होते हैं। तो मेनली कितने पार्ट होते हैं? हाउ मेनी पार्ट इज देयर इन द लार्ज इंटेस्टाइन? देयर आर 4 पार्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये पार्ट जो दिख रहा है,
ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, इसको बोलेंगे सीकम। यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो ये देख रहे हैं सीकम, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, सीकम। तो हम सबसे पहले सीकम एक पार्ट हो गया, एक पार्ट क्या हो गया, सीकम एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले से हम जान रहे कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट हमने देख लिया यहाँ पे सीकम। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा अभी हमने बोला था कि लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज कोलन, कोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए यहां से कोलन शुरू हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, कोलन शुरू हो जाएगा। कोलन के भी 4 पार्ट होते हैं। कितने कोलन के पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये हो गए, एक ये, और तीसरा ये, चौथा। तो हम दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, कोलन। पहले पे हमने सीकम बोला, दूसरे पे क्या हो जाएगा, कोलन। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, कोलन। फिर कोलन में ए देखेंगे, कोलन में फिर ए देखेंगे। ए में क्या हो जाएगा, असेंडिंग कोलन। कौन सा, असेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग कोलन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये असेंड कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर जा रहा है। हम जानते हैं कोई भी चीज असेंड ऊपर की तरफ जाती है तो उसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन। ये असेंडिंग कोलन हो गया। फिर उसके बाद कोलन का फिर बी वाले स्ट्रक्चर में, बी वाला, बी है, बी में क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे इस तरीके की स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोला गया, ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स समझे किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हॉरिजॉन्टल, एक टर्म होता है, जैसे एक जो है क्या बोलते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टल एक शब्द होता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल टाइप लाइक इस तरीके, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ए हो गया, बी हो गया, कोलन का ए हो गया, बी हो गया। फिर सी पार्ट देखते हैं, डिसेंडिंग कोलन। सी पार्ट में क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन नथिंग इज जस्ट अपोजिट होता है असेंडिंग कोलन का। ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इसको हम असेंडिंग कोलन, ये नीचे की तरफ स्ट्रक्चर जा रहा है इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। तो फिर कोलन का लास्ट पार्ट देख रहे हैं, ये क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलन। क्या बोलेंगे, डी वाला हिस्सा देख लिए, पार्ट देख लिए, सिग्मोइड कोलन। तो सिग्मोइड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यस की तरह है, इसलिए इसको सिग्मोइड बोलते हैं। अब देखिए कोलन एंड हो गया, ठीक है ना। अभी तक हम कितना पार्ट पढ़े हैं, 1 और 2, फर्स्ट और 2। फर्स्ट कौन, सीकम, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोलन, ठीक है। फिर इसके बाद अब तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। कौन वाला, ये वाला, इसको बोलेंगे रेक्टम। ये रेड कलर जो दिख रहा है ना, जो मेरी उंगली फिंगर दिख रहा है ना, जहां जहां तक डिस्टेंस की, ये इसको क्या बोलेंगे, रेक्टम। क्या बोलेंगे, रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। फिर लास्ट वन ये दिख रहा है जो है, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टम। 4 पार्ट हो गया कि नहीं, हो गया पार्ट। मैंने इसलिए कोलन को अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ, ताकि अगर पूछ दे एग्जाम में कि कोलन में भी लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, हमने बता दिया 4 पार्ट होते हैं। अगर पूछ दिया कोलन में कितने पार्ट होते हैं, तो कोलन में तो हम ए बी सी डी, तब हम कोलन को बता देंगे कि कोलन के जो है 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप। इसलिए मैंने कोलन को भी ए बी सी डी में डिवाइड किया, ताकि कोलन के बारे में पूछे तो आसानी से बता दें कि हाँ इसके भी 4 पार्ट इसके होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से मत लीजिएगा, एक पार्ट सीकम हो गया, दूसरा असेंडिंग, तीसरा ट्रांसफर, चौथा ये, इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बेहतर ये है सीकम, कोलन, फिर उसके बाद रेक्टम, एनस, 4 पार्ट हो गया। और फिर कोलन को पूछ रहा है कितने पार्ट होंगे, तो हम बोल देंगे कोलन कितने पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन 1, ट्रांसफर 2, डिसेंडिंग 3 हो जाएगा, सिग्मोइड कोलन ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया कि लार्ज इंटेस्टाइन में 4 पार्ट होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक पार्ट होता है कोलन, कोलन के भी 4 पार्ट होते हैं। ओके, नाउ इसकी जो है ये कहां से शुरू होती है, ये कहां से शुरू होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है, तुरंत या इमीडिएटली क्या शुरू हो जाती है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। कहां से इनिशिएट होती है, कहां से स्टार्ट करती है, कहां से ये शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये फिगर दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये फिगर क्या है, ये वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है, देख रहे हैं, हाथ से देख रहे हैं, ये एरिया ड्यूडेनम, ये रेड वाला ये एरिया जिजुनम। फिर लास्ट वन ये यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको बोलेंगे इलियम। ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा
इलियम, ठीक है, यहां तक हो जाएगा इलियम, ठीक है, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम, यहां तक हो गया इलियम। इलियम जैसे ही खत्म हुआ, आप देखिए क्या शुरू हो गया, इलियम जैसे ही एंड हुआ, देखिए यहाँ पे इलियम एंड हुआ ना, इस वाल को छोड़ दो, अभी हम वाल को बताएंगे, एक वाल है इलियोसिकल वाल इसको बोलते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। तो ये इलियम जैसे ही एंड हुआ, क्या शुरू हो गया, सीकम, ये देखो सीकम शुरू हो जाएगा, ग्रीन वाला दिख रहा है, ये सीकम शुरू, यहाँ पे इलियम एंड और सीकम शुरू। एलियम एंड हो रहा है तो कौन सा एंड हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है, क्या एंड हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम एंड मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि हम जानते हैं, एज वी नोन वेरी वेल, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलियम एंड हो गया। और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो मेरी फिंगर यहाँ पे दिख रही है, ये कहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। वी नो वेरी वेल, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। हेलो, आवाज आ रही है ना। अच्छा, सीकम है, सीकम हम जानते हैं अच्छे तरीके से, सीकम जानते हैं, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट एंड पार्ट होता है। तो हम देख रहे हैं, कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन किस पार्ट से, हम कह सकते हैं इलियम से। हम कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम और टू एनस, यही है ना, एनस तक होती है ना, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू एनस, इसका लास्ट पार्ट एनस ही है ना, एनस तक रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसकी लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउ मेनी लेयर इज देयर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हमने बोला था पहले से, आप लोगों से बोला है कि, एक मिनट, बोला है, देखिए लेयर की जब बात करेंगे, हमने पहले ही आप लोगों से बोला है, इसोफेगस, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखिए 4 पार्ट है। इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्टमक, देख रहे हैं ना, ये इसोफेगस हो गया, इसोफेगस, देखिए इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। इन सभी में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, ठीक है, 4 लेयर होती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होगा, कहीं आउटर लेयर किसी में 2 पार्ट की मिलकर बनी होती है, 2 लेयर की मिलकर बनी होती है, कहीं पे भी किसी में मस्कुलर 3 लेयर के मिलकर बना होता है। सिर्फ सिर्फ स्टमक में, ये जान लो, ओनली स्टमक में मस्कुलर लेयर कितनी लेयर होती है, मस्कुलर में, मस्कुलरिस में या मस्कुलर में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। ओनली स्टमक में कितनी लेयर होती है, 3। बाकी इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें मस्कुलरिस में कितनी लेयर होगी, 2। इस चीज को आपसे रख लीजिए, याद रख लीजिए, या कहीं से अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, कि muscularis of the stomach consists of the 3 layer, while muscularis of the esophagus, small intestine and large intestine consists of the 2 layer। बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो 4 लेयर हो गई, 4 लेयर है, ठीक है, ये चारों में 4 लेयर है, ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसीलिए एक की लेयर हम जानेंगे तो चारों की जान जाएंगे, है ना। तो हम लेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये लेयर यहाँ पे जहां फिगर देखिए, क्योंकि कैमरा ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि कैमरा अपोजिट है ना, जस्ट अपोजिट में किया हूँ, उस साइड किया हूँ, इसलिए मुझे बहुत नहीं दिखता है कैमरा का ना, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, ठीक है, हम बाहर से लेके चलते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, माइक निकल गया, माइक निकल गया था, ओके, एयरफोन निकल गया था, एयरफोन निकल गया था, एक मिनट, ठीक है। अब लेयर की हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, लेयर की कितनी लेयर होती है इसमें, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। हमने पहले ही बोल दिया, आप लोगों से बता दिया है, कितनी लेयर होती है, 4 लेयर, ये देखिए, ठीक। बाहर से हम लोग जा रहे हैं, क्या, बाहर से हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, बाहर, अंदर नहीं,
ये स्टोमक का ल्यूमन वाला एरिया, ये क्या है? ल्यूमन। आप लोग तो ल्यूमन जानते हैं, ये क्या है? स्टोमक, सॉरी, ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? ल्यूमन है। ये समझो कि ये फूड है, ठीक है, ये फूड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। अब ये ल्यूमन है, तो हम बाहर से देखो अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ, तो हम पहले से अच्छी तरीके जानते हैं कि सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सीरोसा। चाहे इसोफेगस हो, चाहे स्टमक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, हम बाहरी को क्या बोलेंगे? सीरोसा। सीरोसा, ठीक है ना। इसमें स्टमक में मेसेंटी भी बोलेंगे, ठीक है, अलग अलग नामिंग दी हुई है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो बाहरी लेयर होगी क्या बोलेंगे? सीरोसा। तो इसको सीरोसा बोल देंगे। एक लेयर हो गई, एक लेयर क्या हो गई? सीरोसा। सीरोसा एक लेयर हो गई। तो देखिए सबसे बाहरी है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी होगी डिफिनेशन भी हो गई, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? ये देखिए किसकी बनी होती है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, तो हम कह सकते हैं कि सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सीरोसा कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। हम जानते हैं टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है क्या करता है? कवरिंग करता है, ढकता है, कवरिंग करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये दो लेयर है। हम जानते हैं कि स्टोमक को छोड़ करके, एक्सेप्ट स्टोमक, स्टोमक को छोड़ करके बाकी इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, मस्कुलैरिस में कितनी लेयर होती है? दो लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? दो लेयर है। देखिए दो लेयर हो गई ना, दो लेयर हो गई। अब इसको हटा दी, ये क्या है? ये सीधे हम ये मस्कुलैरिस की बात करें, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? मस्कुलैरिस। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? मस्कुलैरिस। तो मस्कुलैरिस की ये देखिए आउटर लेयर होगी ना, हेलो हेलो, ये मस्कुलैरिस की आउटर लेयर होगी, ये वाला रेड वाला, देखिए इस अलग अलग कलर कर देते हैं ताकि सब आसानी से हो जाए, ठीक। ये रेड वाली जो है, ये मस्कुलैरिस की तो आउटर लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। नंबर तो हो जाएगा मस्कुलैरिस, नंबर तो हो जाएगा मस्कुलैरिस। तो मस्कुलैरिस में ए हो जाएगा, जो बाहरी लेयर हो, जो आउटर लेयर होते हैं मस्कुलैरिस, क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। किसकी? लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। क्या बोलेंगे उसको? लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर को हम बोल सकते हैं कि ये मस्कुलैरिस की कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है। तो हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल लेयर इज द आउटर लेयर ऑफ द मस्कुलैरिस। अच्छा, मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस एक चीज बताया था, मस्कुलैरिस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो आखिरी, जो इनर, आखिरी नहीं इनर, जो इनर है, देखिए इनर है, उसको क्या बोलेंगे? ये ब्लू वाली, इस वाले को क्या बोलेंगे? इसको सर्कुलर। क्या बोलेंगे? सर्कुलर। क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलर। सर्कुलर, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर। तो ये बी में हो जाएगा क्या? सर्कुलर लेयर। किसकी होगी सर्कुलर लेयर? मस्कुलैरिस की। तो हम कह सकते हैं सर्कुलर लेयर ऑफ द मस्कुलैरिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मस्कुलैरिस, ठीक है ना। अच्छा, फिर तीसरी लेयर देखिए, फिर तीसरी देखिए, तीसरी देखते हैं, ठीक है। ये तीसरी, इसको क्या बोलेंगे? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा। इट कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व। ये क्या है? सब म्यूकोजा। तो नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? सब म्यूकोजा हो गई, सब म्यूकोजा। ये देखिए ये तीसरी क्या हो जाएगी? ये वाली हो गई हमारी, ये सब म्यूकोजा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है और नर्व होती है। फिर उसके अंदर फिर जाएंगे deep to the some mucosa, there is a layer is known as mucosa. क्या बोलेंगे? mucosa. This one is the mucosa. तो हम कह सकते, ये क्या है? mucosa. तो हम कह सकते हैं mucosa, ये देखिए ये वाली हमारी लेयर क्या हो जाएगी? mucosa. तो हम कह सकते हैं ये mucosa is the innermost layer of the large intestine. large intestine. अच्छा, एक चीज बताना चाहिए, आप लोगों को याद होगा शायद या नहीं याद होगा। हम देखते हैं म्यूकोजा जो उसकी थी, क्या बोलते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग यू, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग म्यूकोजा देख रहे थे, किसकी म्यूकोजा?
स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा होती थी वो कैसी होती थी, इस पर एक प्रोजेक्शन लाइक एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते थे, लाइक इस तरीके उसमें क्या बोलते थे, विलाई। क्या बोलते थे, विलाई। देखिए यही देखिए विलाई। हम म्यूकोजा जो है, म्यूकोजा हम बनाए थे वहां पे, एक मिनट, म्यूकोजा है उस पर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको क्या बोलते थे, विलाई। क्या बोलते थे, विलाई। फिर दो विलाई को मिला के, दो विलाई के नीचे क्या होती थी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती थी। मेन कहने का मतलब है इस ये जो है इसकी जो म्यूकोजा है स्मूथ होगी, लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है स्मूथ होगी और उसमें विलाई नहीं होते हैं, विलाई नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन डजंट कंटेन अ विलाई, विलाई नहीं होते हैं। विलाई का मेन काम क्या है, विलाई विलाई ओनली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। माइक्रो विलाई तो बहुत सारे बॉडी के पार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन माइक्रो विलाई सिर्फ सिर्फ ओनली फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। विलाई कहाँ पे सिर्फ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में पाए जाते हैं। विलाई क्या होते हैं, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना, ये होता है, बता दिया हमने, ऑलरेडी बता दिया। क्यों 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके से होता है। अब देखिए कोई चीज अगर इस तरीके से, देखिए कोई चीज अगर लपेट के रखेंगे, कोई भी सामान हो अगर लपेट के रखेंगे तो बहुत बड़ा सामान वो कम एरिया में रख जाएगी, नहीं रख जाएगा। फिर उसको खोलेंगे तो फिर बहुत लंबा हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए रस्सी है, रस्सी ले ले, लपेट के रख दे तो बहुत दूर की रस्सी इतने छोटे से एरिया, इतने एरिया में आ जाएगी। उसी तरीके से विलाई होती है, ठीक है, विलाई होती है। 7 मीटर की हमारी होती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर की। तो आवाज जा रही है क्या, रोब, हाँ हाँ हाँ, नहीं राकेश ठीक बता दिया, ठीक है कोई बात नहीं है ना, राकेश बता दिया करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, हाँ। रोब, रोब है, जैसे रोब है, रोब हम लपेट के रखेंगे तो बहुत कम एरिया लेगा, बहुत कम एरिया लेगा। जब उसको ओपन करके सीधा करेंगे तो बहुत लंबा एरिया हो जाता है। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी नापेंगे तो मेजर करेंगे तो कितने, 7 मीटर होती है। लेकिन वो इस तरीके से नेचर ने अरेंजमेंट किया है कि लाइक रोब, रोब है ना, इस तरीके से रखे, लपेट के रख देते हैं, है ना, उस तरीके से लपेट के रखी होती है। कौन रखी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है, इसके म्यूकोजा में क्या है, प्रोजेक्शन होता है, फोल्ड होता है। ये प्रोजेक्शन क्या है, फोल्ड है। जैसे कोई चीज फोल्ड कर रखोगे तो कम जगह लेगी, तो यही है। ये क्यों है, ताकि ये जब ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। विलाई क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विलाई, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब हम जानते हैं लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, जितना ज्यादा ब्लड पहुंचेगा उतना ज्यादा कोई मेडिसिन हो या फूड हो उतना अच्छा काम करेगा। तो ये जो है इनका प्रोजेक्शन, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर क्यों बना है, नेचर ने बनाया, इसलिए ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करे। हम अच्छे तरीके से ये जान लें, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा फूड मटेरियल जो है, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाएगा। जितना ज्यादा हमारे बॉडी में जाएगा उतना हमारे शरीर ग्रोथ होगी, हेल्दी होगी, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये कभी पूछ सकता है, एग्जाम में जरूर पूछेगा कि विलाई का फंक्शन क्या है, बोल देना इट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम 99% न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, 99% जो है न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं वाटर का और साल्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वाटर का और साल्ट पे कहाँ पे होता है, जान लो अच्छे तरीके से। वाटर का और साल्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। उसका रीजन भी बताएंगे वाटर की एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो अब आते हैं पॉइंट पे, जो हम फोल्ड वाला स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है विलाई का। क्यों होता है, देखो ऐसे ऐसे ही विलाई होती है ना, ऐसे ही विलाई जब देखा होगा, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही आपने देखा होगा, ऐसे ही विलाई ऐसे ही रखी होती। क्योंकि इसको अगर जब खोलेंगे ना, जब खींचेंगे, पूरा खींचेंगे इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे जब बढ़ेगी, जब खींचेंगे, जब बढ़ेगी
तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। ओके, जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लपेटी रहती है, जब उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, बढ़ती है कि नहीं, तो सर उसी तरीके से स्प्रिंग की तरह क्या होता है, विलाई होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं होती है, इसकी जो म्यूकोसा है उसमें विलाई नहीं होती है। कोई पूछे क्यों ये विलाई नहीं होती है, बोल देना कि एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जरूरत है विलाई की। भाई लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का मेनली होता है, और किसका, सॉल्ट का होता है। तो न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स जितने भी, सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जितने भी फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, 99% कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। इसलिए इसमें विलाई नहीं होती। देखिए नेचर ने क्या बनाया है, क्या सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि विलाई किसमें नहीं होती है, म्यूकोजा, किसकी म्यूकोजा के, लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोजा डजंट कंटेन विलाई। अच्छा, हम देखते थे स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में क्या विलाई होती थी और इंटेस्टाइनल और ग्लैंड भी होती थी। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं होगी लेकिन ग्लैंड होगी। क्या होगी, ग्लैंड होगी, ये भी जान लो कि विलाई तो नहीं होगी लेकिन ग्लैंड होगी। हम जानते हैं कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर विलाई होती थी, म्यूकोजा के अंदर क्या होती थी, विलाई होती थी और ग्लैंड होती थी, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजा है उसके अंदर विलाई नहीं होगी बल्कि क्या होगी, ग्लैंड होगी। अच्छा, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन जो ग्लैंड होती थी वो क्या रिलीज, क्या सिक्रेट करती थी, एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस, क्या जूस, डाइजेस्टिव जूस, या इंटेस्टाइन रिलीज कर रही है तो वहां से इंटेस्टाइनल जूस, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। तो ग्लैंड का क्या फंक्शन होता था वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती थी। इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, हार्मोन हो गया, ये सब क्या है, इंटेस्टाइनल जूस हुआ करते थे। उनका क्या फंक्शन होता था इंटेस्टाइनल जूस का, क्या, डाइजेशन, किसका, डाइजेशन करना है। मैं बताया पहले से कि जूस का जितना, जितने भी जूस है सबका क्या काम होता था, डाइजेशन। यहाँ पे बताओ डाइजेशन होना है लार्ज इंटेस्टाइन में, नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइजेशन लास्ट कंप्लीट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात चल रही है ना यहाँ तो एब्जॉर्प्शन होगा ना यहाँ पे तो डाइजेशन होगा, ओनली एब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का और कुछ साल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। इतना जान लो, वाटर का और कुछ साल्ट का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। तो डाइजेशन की यहाँ जरूरत नहीं, इसलिए इसमें जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड तो रहेगी लेकिन कोई जूस नहीं निकालेगी। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है कि लार्ज इंटेस्टाइन डजंट सिक्रेट जूस, डजंट सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस या इंटेस्टाइनल जूस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ, थोड़ा समय जा रहा है लेकिन हमें डिफरेंस समझ आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन की जरूरत है ही नहीं, तो इसमें डाइजेस्टिव जूस फिर क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा ना। नेचर ने क्या सिस्टम से बनाया है कि इसमें ग्लैंड तो है लेकिन ग्लैंड कोई डाइजेस्टिव जूस या कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं रिलीज करेगी। ग्लैंड क्या करेगी, एक म्यूकस है, म्यूकस को रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, म्यूकस। म्यूकस भी एक डाइजेस्टिव रूल है, जूस है, लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन ये है लिक्विफाई करना, ये लुब्रिकेट करना। क्या फंक्शन है, लुब्रिकेट करना, HCl को इनएक्टिव करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे HCl तो है नहीं ऐसा कुछ जो है ना, तो यहाँ पे मेन फंक्शन, यहाँ पे जो म्यूकस रिलीज होगा क्या होगा, लुब्रिकेट करना। देखिए इसमें जो ग्लैंड होती है उस पर सेल्स होती है, सेल्स को क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल। क्या बोलेंगे, गोबलेट सेल। गोबलेट सेल रिलीज करेगी म्यूकस, और म्यूकस क्या करेगी, जो इनडाइजेस्टिबल फूड है उसको क्या करेगी, लुब्रिकेट करेगी। लुब्रिकेट क्यों करेगी, ताकि लुब्रिकेट करेगी तो वो आसानी से पास आउट होगी कि नहीं, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन से आसानी से पास आउट होके हमारे बॉडी के बाहर निकल जाएगी। अगर लुब्रिकेट नहीं रहेगी तो आसानी से, जैसे कोई भी चीज में अगर लुब्रिकेशन तेल या इस तरीके से ऑयल लगा देते हैं, उस चीज को आसानी से पास आउट कोई चीज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी तरीके से ऑयल की तरह काम करता है म्यूकस, लुब्रिकेट करता है। तो जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में मान लो इनडाइजेस्टेड पार्टिकल गया, फूड गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से गया, इस तरीके से जाता रहेगा, तो उसको अगर चारों तरफ से ऑयल लाइक जो है सब्सटेंस मिलेंगे, जैसे म्यूकस मिलेगा, तो आसानी से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर नहीं मिलेगा, ऑयली नहीं रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा,
तो बहुत हार्ड है, तो तकलीफ होगी नहीं चलने में, देखो तकलीफ होगी। और चारों तरफ से जब ऐसे मान लीजिए जा रहा है, इनडाइजेस्टेबल फूड जा रहा है, ठीक है, और मान लीजिए आयल है चारों तरफ से, क्या है, आयल है, बीच से जा रहा है और चारों तरफ से उसको आयल मिल रहा है, तो आसानी से उसको पास होगा कि नहीं पास होगा, आसानी से पास, हमें मेन तो पास कराना, आसानी से पास होगा, पास होगा, आसानी से पास होगा, फिर आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं होती है, लेकिन ग्लैंड होती है। ग्लैंड कोई जूस नहीं बनाती है, सिर्फ म्यूकस को बनाती है। म्यूकस क्या करता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं म्यूकस क्या है, जूस में हमने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन वहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते थे, ठीक है ना। यहाँ पे म्यूकस को कोई इस तरीके से कंसीडर, जूस को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस को जूस से कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ को म्यूकस को सिर्फ यही रोल मानेंगे, ये लुब्रिकेट कर देता है, ऑयल की तरह काम करता है, ताकि इंडाइजेशन फूड आसानी से पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो और फिर बॉडी से, एनस के थ्रू बॉडी से निकल हो जाए। अगर वो ऑयली फूड ना हो, म्यूकस ना हो, तो पूरा एरिया हार्ड रहेगा, हार्ड रहेगा तो तकलीफ से इनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, बहुत परेशानी होगी जाने में ना, तकलीफ होगी, जलन होगी, हमें एहसास होगा, ठीक है ना। तो ये काम है लुब्रिकेट करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कितना टाइम हो गया है, ठीक है, बस एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, लेयर हो गई, लेयर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। म्यूकोजा, म्यूकोजा हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शन की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का देखिए फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई अगर पूछे वेयर द absorption of the water take place, no need to think about that, immediately respond to that, the absorption of the water take place in the intestine। मेन बहुत बड़ा रोल जो है इसका, लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फंक्शन नंबर 1 वाटर का एब्जॉर्प्शन करना और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करना। वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए यहीं से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए, ये एब्जॉर्प्शन क्यों करता है, ताकि वाटर को फिर हम बॉडी में दोबारा भेज दें, फिर वापस भेज देता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा फोकस करिएगा। यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ठीक है, इलियम से ये फूड आया, लार्ज इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। अच्छा, जो जो फूड होगा, इनडाइजेस्टेड जो फूड होगा, देखिए जो इनडाइजेस्टेड जो फूड होगा उसमें जूस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, जूस होंगे, जूस होंगे। जूस का काम क्या है, लिक्विफाई करना, मिक्सिंग करना, यही सब काम है, लिक्विफाई करना, मिक्सिंग करना। तो कहने का मतलब जो इनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट आएगा वो जो है वो लिक्विफाई रहेगा, लिक्विड टाइप रहेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ, थोड़ा लिक्विड टाइप रहेगा, फूड भी रहेगा, लिक्विड टाइप भी रहेगा ना, ठीक है ना। क्यों लिक्विड टाइप रहेगा, क्योंकि उसमें वाटर होंगे, हम जानते हैं वाटर आते हैं, कोई भी डाइजेस्टिव जूस है उसमें वाटर होगा, एंजाइम्स होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए जो फूड होते हैं मटेरियल जो बॉडी में, उसका लिक्विफाइड तरीके से रहता है, मतलब लिक्विड टाइप रहता है, ठीक है ना, या सेमी सॉलिड का लिक्विड टाइप रहता है। लिक्विड क्या कह सकते हैं, लिक्विड भी नहीं कह सकते, सेमी सॉलिड कह सकते हैं, जो है ना लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड क्योंकि जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ चला है, ठीक है ना, ठीक है। लिक्विड टाइप रहता है, ठीक है, लिक्विड रहता है, सॉलिड की भी कंटेंट आती है, सॉलिड की भी कंटेंट आती है, तो मान के चलिए सेमी सॉलिड टाइप रहता है, मान के चलिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लिक्विड भी रहेगा, उसमें सॉलिड भी रहेगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जैसे ही पहुंचा इस लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन हमने फंक्शन क्या बताया, इसको थोड़ा सा अटेंशन करिएगा। हमने फंक्शन क्या बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो यहाँ पे फूड आया, देखिए इसी के बाद एंड कर रहे हैं ना, बस, ठीक है, इसके बाद एंड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मान लीजिए ये फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये फूड आया, इसमें आया, ठीक है, ये फूड आया, ये फूड लिक्विड टाइप होगा, सेमी सॉलिड टाइप होगा। तो इसमें जो है हम अगर इससे वाटर हम ले ले, वाटर कौन ले लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन ले लिया वाटर। अब बताइए वाटर लेता है, तो वाटर लेगा तो वो उसकी सॉलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जो भी इनडाइजेस्टेड पार्टिकल आया बढ़ेगी सॉलिडिटी। क्यों सॉलिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं जो वाटर है, वाटर तो कौन ले रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन ले रही, तो अब सॉलिडिटी उसकी जो इनडाइजेस्टेड पार्टिकल उसकी बढ़ेगी, सॉलिड और होगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर देखिए एक शब्द याद आ गया उसी पे, डायरिया कॉन्स्टिपेशन। डायरिया कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, देखिए अगर देखिए अगर जो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा
मोर देन नॉर्मल एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, तो जो हमारी इनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, सेमी सेमी सॉलिड है, वो सॉलिड हो जाएंगे। जब सॉलिड हो जाएंगे, ये बताइए तो क्या आसानी से पास होगा लाइन में? आसानी जाएगा? आसानी से पास नहीं, पड़ा रहेगा। हाँ हाँ, नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा। उसको क्या ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, फंसा रहेगा ना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे डॉक्टर? बोलेंगे सॉलिडिटी, ओ क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया ना। आदमी बाथरूम जाएगा लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, फीसेस नहीं आउट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो सॉलिड हो गया है। सॉलिड कैसे ऊपर बढ़ेगा? अभी तो उसमें लिक्विड टाइप आया था, सेमी सॉलिड था, तो आसानी पड़। इफ अगर इफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस मोर देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज्यादा लॉज स्टाइन कर रही है, तो एक डिजीज होगी, उस बीमारी को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। ठीक। अब दूसरी चीज देखो, डायरिया। देखो डायरिया, हम जानते हैं यहां से जो फूड आया, देखो बहुत अच्छी चीज याद आ गई है, ठीक है ना। ये फूड आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, अंदर गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, क्या फंक्शन, फंक्शन क्या है मेन लार्ज इंटेस्टाइन का? वाटर का एब्जॉर्ब करना। वाटर के एब्जॉर्ब नहीं की, ठीक है ना। तो इसमें जैसे ही आया वैसे वैसे ही इनडाइजेस्ट, जैसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन से इनडाइजेस्टेड फूड आया, वैसे ही सीधे बॉडी इसमें लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा। तो वो उसमें लिक्विड ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो तो क्या होगा? डायरिया। क्या बोलेंगे? डायरिया। डायरिया क्या होती है? जो हमारे, जो हम जाते हैं लूज मोशन, पानी से निकलता है कि नहीं, वही डायरिया होगा। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, कि एब्जॉर्ब द वाटर। इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्बेशन लार्ज इंटेस्टाइन ने कम किया। किससे कम? मोर देन, लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम किया। ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगी? एक डिजीज होगी, इस डिजीज को बोलेंगे डायरिया। ठीक है ना। ये डायरिया, ये सब जो होती है, इस पर बहुत डिपेंड है ना। ये इसमें जो हमने जो चीज बताई है, उसका फंक्शन भी है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, इसमें जो है, अच्छा फीसेस कौन बनाता है? फीसेस बनाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। और एक चीज और लास्ट है, वन और लास्ट चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। देर आर मेरी, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो असल जो है, मैं मेडिसिन का हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए मेरा दोनों सब्जेक्ट बहुत बेहतर है ना। मैं मेडिसिन का भी हूँ ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इसमें क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में? बैक्टीरिया होते हैं। तो हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन नंबर ऑफ द बैक्टीरिया। एग्जाम्पल पे जिसे स्टेरिया कोलाई, स्टेरिया कोलाई, ई कोलाई भी इसको शॉर्ट में कहते हैं, ई कोलाई। ई कोलाई क्या करते हैं? ई कोलाई क्या करते हैं? विटामिन के प्रोडक्शन में या सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ई कोलाई? E. coli play important role in the production, या we can say in the synthesis of the vitamin K and folic acid। ठीक है ना। विटामिन के और फोलिक एसिड, ये दोनों के प्रोडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, वो कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। हम जानते हैं विटामिन के का क्या रोल होता है? विटामिन के ब्लड कोआगुलेशन, मतलब ब्लड को थक्का जमने में हेल्प करती है, वही जमाती है। ठीक है ना। तो विटामिन के प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है ना। तो अगर यस इसमें बैक्टीरिया नहीं हुई, कम हुई, तो विटामिन के की सिंथेसिस कम होगी, फोलिक एसिड की सिंथेसिस कम होगी, तो डिजीज होगी। क्या बोलेंगे? ब्लड कोगुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सही तरीके से जो है फोलिक एसिड क्या बनाती है? ये ब्लड का लेवल बढ़ाती है, फोलिक एसिड, ये भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं? ये चीज समझ में आ गया, ये बैक्टीरिया यूजफुल होती है। अगर ये बैक्टीरिया, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन को छोड़ के बाकी बॉडी के किसी भी साइड ऑर्गन में पहुंच गए तो वो हार्म कर देती है, ये भी जान लीजिए। अगर ये बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह मूव कर गई, तो वो हार्म कर देंगी उस प्लेस को। ठीक है ना। क्योंकि उनके लिए जो अनुकूल जो इन्वायरमेंट चाहिए, वो कहाँ पे है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रहे आज से कि उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, वो यूजफुल होते हैं, विटामिन के और फोलिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं। विटामिन के जरूरी होती है ब्लड कोगुलेशन के लिए, और फोलिक एसिड जरूरी होती है किसके लिए? विटामिन B9 है, ये इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? हमारे ब्लड को लेवल को बढ़ाने के लिए और बहुत सारे फंक्शन के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का लेक्चर एंड हो गया। टुमारो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द accessory organ of the digestive system. Accessory organ of the digestive system is a liver.
थैंक यू सो मच।